आधी रात को एक निहायत दर्द भरी आवाज ने एक शख्स को बेदार किया। उसके कानों में ये आवाज आ रही थी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जिस शख्स ने सुना था, इसने दीवार के ऊपर से दूसरे साथ वाले घर में जो भाई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी पुकार रहा था, उसे कहने लगा, ओ भाई चुप कर जा, क्यों तंग किया हुआ है, ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। उसने अश्कबार आंखों से इस नौजवान को देख के कहा, उसने कहा, बेटा अगर खुद तौबा नहीं कर सकते तो किसी की तौबा का मजाक मत उड़ाओ। दूसरी रात को उस नौजवान के कानों में फिर वही आवाज गूंजती है। थोड़ी देर बाद वो आवाज पस्त हो गई, नौजवान सो गया। फिर एक आवाज बुलंद हुई, फिर आवाज पस्त हो गई। तंग आकर इस नौजवान ने दोबारा दीवार से झांका तो देखा वही बुजुर्ग अल्लाह का महबूब बंदा सजदे में है और दो जुमले बार बार ये कहता है, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और अपने रसूल की पूरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और अपने रसूल की पूरी उम्मत को बख्श दे। और ज़ारो क़ितार रो रहा है। ये नौजवान उसे खड़ा होकर देखता रहा। इस नौजवान की नींद खराब हो रही थी। आखिर अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है। देखता क्या है कि मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए लोगों को लाया जा रहा है, लोगों के अमालनामे खोले जा रहे हैं। जब इस शख्स की बारी आई, यानी इस नौजवान की बारी आई, तो इसके नामा अमाल में गुनाहों की लाइन लगी हुई है और कहा जा रहा है कि इसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाए। अचानक एक फरिश्ता खूबसूरत शक्ल का सामने आता है और दूसरे फरिश्तों को जो जहन्नम की तरफ उसे ले जा रहे थे उनको कहता है, ज़रा ठहरो, इसके लिए जन्नत का ऑर्डर आ चुका है। वो फरिश्ते कहते हैं कि इसके अमाल देखो। वो कहता है कि मैं भी अल्लाह का हुक्म लाया हूँ। वो कहते हैं दिखाओ हमें क्या है। तो अल्लाह का हुक्म दिखाया जाता है। उसमें ये लिखा होता है, ये वो शख्स है जो अल्लाह के एक महबूब बंदे की इस्तिग़फ़ार की वजह से बख्शा गया। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं अल्लाह के वली के जिनकी तौबा से ज़माना भी बख्शा जाता है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान की आंख खुली और आंख खुलते ही साथ घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वो बुजुर्ग बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो उनको देख के कहने लगा कि बाबा जी, अपनी तौबा में मुझे शामिल करने का शुक्रिया। मैं आपका मजाक उड़ाता रहा, लेकिन आज मुझे आपकी तौबा के मकाम का अंदाज़ा हो गया कि आप जो इस्तिग़फ़ार फरमाते थे कि या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और बाकी उम्मत रसूल को भी बख्श दे, तो बाबा जी आपकी मेहरबानी, आपकी वजह से अल्लाह ने मुझे भी बख्शिश की नवीद सुनाई है। मैं आपके हाथ पे तौबा करता हूँ, आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं अल्लाह के वली। एक दर्दनाक रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस जमीन पर 5 मकामात पर फरिश्तों की 5 जमातें हर रोज उतरती हैं। एक जमात मक्कातुल मुकर्रमा में उतरती है और ये कहती है, जो अल्लाह के फराइज को छोड़ दे वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। और दूसरी जमात मदीनातुल मुनव्वरा में उतरती है और ये कहती है, जो सुन्नत रसूल को छोड़ दे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से महरूम हो गया। और तीसरी जमात बैतुल मक़दस में उतरती है और पुकार के कहती है कि जो शख्स हराम कमाई करता है अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता। और चौथी जमात मुसलमानों की कब्रिस्तान में उतरती है और कहती है, कब्रिस्तान वालों बताओ तुम्हें किस चीज पर नदामत है और किस चीज पर तुम्हें रश्क और ग़िबता है। मलाइका के पूछने पर अहले क़ुबूर ये पुकार के कहते हैं कि हमने जो वक्त दुनिया में फारिग गुजारा हमें उस पर नदामत है, शर्मिंदगी है, और हमें रश्क और ग़िबता उन लोगों पर है जो अभी ज़मीन में नहीं आए, यानी कि फौत नहीं हुए और अभी ज़मीन के ऊपर रहकर वो लोग अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं और दुरूद पाक पढ़ने में मसरूफ़ हैं और इल्म दीन की मजालिस में मसरूफ़ हैं और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके सुबह शाम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको देख देख कर हमें आज कब्रों में रश्क और ग़िबता तारी हो रहा है। और 5वीं फरिश्तों की जमात मुसलमानों के बाजारों में आके निदा करती है,
बाजारों में खरीदो फरोख्त करने वालों, तुमने अपने अल्लाह के जलाल को भुला दिया, तुमने अपने अल्लाह के जलाल को भुला दिया। हमने तुम्हें शौक दिलाया लेकिन तुम्हारे दिलों में शौक पैदा ना हुआ, हमने तुम्हें डराया लेकिन तुमने खौफ न किया। अगर तुम्हारे दरमियान दूध पीते बच्चे और ये सजदा रेज बुजुर्ग ना होते तो हम कब के तुम्हारे बाजारों को जला के खाक कर देते। अल्लाह अकबर। हम लोग अल्लाह के फराइज छोड़कर जन्नत के ठेकेदार बनने के ख्वाब देखते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है ये? हम वो लोग हैं जो सुन्नत रसूल का दीदा दलीली से मजाक उड़ाते हैं और फिर शफाअत रसूल का अपने आप को हकदार समझते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है? हम वो लोग हैं जो हराम कमाई करते हैं और फिर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है? हम वो लोग हैं कि जो कब्रिस्तानों में जाते हैं और इबरत पकड़ने की बजाय हम लोग वहां भी इंजॉयमेंट करते हुए सेल्फियां लेते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है? पाकिस्तान के बाजारों में फिरो और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब के आखिरी कोने तक आपको दयानत और अमानत का नाम नजर ना आएगा और फिर भी कहते हैं कि हम जन्नत